राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि जुलाई मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या नए बड़े बदलाव आपकी लाइफ में आ रहे हैं, इन्हीं चीज़ों का आज हम चेक करने वाले हैं। तो पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को आपको देखना है और हम टैरो के थ्रू देखेंगे क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं और क्या आगे आपकी लाइफ में होने वाला है। जुलाई मंथ क्या कुछ नया क्या लेकर आ रहा है, तो इन्हीं चीज़ों का आज हम चेक करने वाले हैं। तो पॉजिटिविटी के साथ आपको रीडिंग देखनी है, तो रीडिंग में एंड तक बने रहें। चलिए चेक कर लेते हैं। प्लीज़ सभी लोग पॉजिटिव हो जाएं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चेक करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ बताएं जो मेष राशि वाले लोग हैं उनकी लाइफ में जुलाई मंथ क्या लेकर आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मुझे। प्लीज़ सभी लोग पॉजिटिव हो जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि एनर्जी चैनलाइज हो सके और आपको रीडिंग क्लियर मिल सके। ठीक है, तो चलिए फटाफट से चेक कर लेते हैं कि जुलाई मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं जुलाई मंथ मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, चेक कर लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप के लिए जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है। ओके, रिलेशनशिप के लिए आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं, इनको क्लैरिफाई करेंगे अभी। ओके, चलिए प्लीज़ यूनिवर्स आप बताएं मुझे कि करियर में क्या कुछ बदलाव आ रहा है। मेष राशि वालों का करियर कैसा रहने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ बताएं करियर कैसा रहने वाला है मेष राशि के लिए। ओके, ठीक है, आपको क्लियर है ना। चलिए प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ बताएं हेल्थ के लिए कैसा रहने वाला है जुलाई मंथ। हम सभी चीज़ों को चेक करने वाले हैं, रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ, वेल्थ, आपकी सभी चीज़ों को देखने वाले हैं। प्लीज़ करियर के लिए बताएं यूनिवर्स, सॉरी हेल्थ के लिए। ओके, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी मेष राशि वालों की जुलाई मंथ की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहने वाली है। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। ओके, जस्टिस का कार्ड आया है आपके लिए। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं कि गाइडेंस क्या रहेंगे जुलाई मंथ के लिए मेष राशि वालों के लिए। गाइडेंस बताएं प्लीज़ यूनिवर्स। ओके, तो सबसे पहले हम रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। देखो, आपने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ सहा है। ठीक है, अगर हम जनवरी से लेकर कह सकते हैं या फिर हम 2025 की बात कर सकते हैं, तो आपने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ सहा है और बहुत गलतफ़हमियाँ आप दोनों के रिलेशनशिप में आई हैं। तो जो गलतफ़हमियाँ थीं वो जुलाई मंथ में उनका एंड होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। तो रिश्तों में जो गलतफ़हमियाँ थी उनकी दूर होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। पॉजिटिविटी आ रही है आपके रिलेशनशिप में। अगर जो लोग भी सिंगल हैं मेष राशि वाले, तो उनकी लाइफ में कोई न्यू रिलेशन मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। बट आपको ऑनेस्टी के साथ और थोड़ा पेशेंस के साथ रिश्तों को निभाना है। ठीक है, तो जैसे मैं देख पा रही हूँ स्टार का कार्ड है, तो बैलेंस करते हुए आप दिखाई दे रहे हो मुझे। आने वाले टाइम में आप और आपके जो पर्सन है वो बैलेंस करेंगे रिलेशनशिप में। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं करियर की। तो करियर की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ी स्लो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, बट आने वाले टाइम में इस जुलाई मंथ में आपके लिए कोई जॉब ऑफ़र आ सकते हैं, कोई इंटरव्यू हो सकता है, आपका प्रमोशन के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्गली दिखाई दे रहे हैं। कोई न्यू प्रोजेक्ट भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। लेकिन
सबसे बड़ी बात है कि आपको मेहनत करनी है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, अपना 100% नहीं दोगे, तो जो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, आप उसको खो दोगे, मिस कर दोगे उसको, ठीक है। और कुछ नया सीखते हुए भी मुझे आप दिखाई दे रहे हो, ठीक है। कुछ नया सीखोगे, कोई न्यू अवसर, जैसे मैं आपको पहले ही बताया, वो चीज़ें मुझे होती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रमोशन, इंक्रीमेंट, प्रमोशन होने के चांसेस हैं। बट आपको उसमें क्या करना है, अपना 100% देना है। आपके जो गोल्स हैं उन पर आपको फोकस करना है, ठीक है। जब तक आप अपने गोल्स पर फोकस नहीं करोगे तो आपकी जो मतलब जो भी आपकी चीज़ें हैं, जो भी आपको मिलने वाला है, वो शायद उसके चांसेस थोड़े कम हो जाएं। सो अपने करियर पर फोकस कीजिए, जो भी आपके गोल्स हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की। तो हेल्थ में देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक दिखाई दे रहे हो। कुछ तो हुआ है आपके रिलेशनशिप की। अगर मैं बात करूँ, मुझे रिलेशनशिप में ज़्यादा आप परेशान दिखाई दे रहे हो। इमोशनली आप हर्ट हो, ठीक है। आप इमोशनली हर्ट दिखाई दे रहे हो और थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, आराम करने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा शरीर को आपको रेस्ट देने की ज़रूरत है, ठीक है। मेडिटेशन करो, क्योंकि मुझे आपकी लाइफ में स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने फर्स्ट आपको रिलेशनशिप में भी बोला, सो आपको हेल्थ वाइज़ भी मुझे वही दिखाई दे रहा है कि आपका जो स्ट्रेस है वो बढ़ रहा है कहीं न कहीं। आप प्रॉपर नींद भी नहीं ले पा रहे हो, है ना? तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो। अगर आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपको प्लीज़ डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक दिखाई दे रहे हो मुझे करंटली, ठीक है। तो मेडिटेशन करो, अपने जो चक्रास हैं उन्हें बैलेंस करो। जैसे आपके लिए द स्टार का कार्ड भी आया था, तो आपको द स्टार का कार्ड आया था आपके लिए, तो उसको उसमें मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो 7 चक्रा हैं वो कहीं न कहीं ब्लॉक हैं, ठीक है। मेष राशि वालों, प्लीज़ ध्यान दो अपने ऊपर, ठीक है। सो हेल्थ थोड़ी-सी मुझे दिखाई दे रही है। और प्लीज़ मुझे बताना मेष राशि वालों, क्या ऐसा ही आपकी हेल्थ में हो रहा है, ठीक है। सो इम्प्रूव कीजिए, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो डॉक्टर की सलाह लीजिए, ठीक है। तो फाइनेंशियल कंडीशन की अगर हम बात करें, तो फाइनेंशियल कंडीशन भी आपकी मुझे सुधरती हुई दिखाई दे रही है, इम्प्रूवमेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं से अगर कोई पैसा रुका हुआ था, उसके भी मिलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। इनकम के नए सोर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है कि अपने जो मतलब थोड़े से जो आपके खर्चे हैं उन पर थोड़ा-सा कंट्रोल करना है आपको, ठीक है। खर्चों पर थोड़ा-सा कंट्रोल करो और अनावश्यक खर्च करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके उतना खर्च करो, ठीक है। चलिए, आर्थिक स्थिति आपकी मुझे बहुत ज़्यादा सुधरती हुई दिखाई दे रही है। तो किसी के पैसे के, आपके कहीं पैसे रुके हुए थे, वो मिलने के चांसेस हैं। और अगर कहीं कोर्ट कचहरी के केस की अगर मैं बात करूँ, तो उसमें भी मुझे आपके फ़ेवर में चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं, मेष राशि वालों। क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है और एक ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड आया है। जो भी चीज़ें रुकी हुई थी, बैड फेस था, आपके फाइनेंशियल कंडीशन मतलब फाइनेंशियली आप वीक चल रहे थे, तो वो भी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे आने वाला टाइम जुलाई मंथ से अच्छा शुरू होने वाला है। जो भी बैड फेस था वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आपकी गाइडेंस की बात करूँ, तो 1 जुलाई में एक नई शुरुआत हो रही है आपकी। पुरानी चीज़ों को आपको पीछे छोड़ना होगा और उसकी मुझे एनर्जी भी दिखाई दे रही है कि बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। पुरानी चीज़ों को आप छोड़ते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। खुद पर फोकस करो, सबसे बड़ी बात है, खुद पर फोकस करो। और रिश्तों में भी बदलाव आ रहा है। और क्योंकि ये जुलाई मंथ मुझे आपके पेशेंस और मतलब ऑनेस्टी की अगर मैं बात करूँ, तो वो ज़्यादा दिखाई दे रही है कि अगर आप ऑनेस्टी के साथ और पेशेंस के साथ आगे बढ़ोगे तो चीज़ें डेफ़िनेटली आपकी ठीक होंगी, ठीक है। तो
प्लीज़ आप लोग मुझे बताएं कि आपको रीडिंग कैसी लगी और कितनी रेजोनेट हुई है आपको। सो अगर रीडिंग रेजोनेट लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि मैं अगस्त में भी इसी तरह की आपकी रीडिंग लेकर आने वाली हूँ। और प्लीज़ 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 सभी लोगों को पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है। और जब तक आप पॉजिटिविटी के साथ आगे नहीं बढ़ोगे तो चीज़ें उतनी ठीक नहीं हो पाती हैं, क्योंकि हम अगर नेगेटिव माइंडसेट के साथ चलते हैं तो हमारे साथ चीज़ें भी नेगेटिव होती चली जाती हैं। ठीक है, तो आपके लिए गाइडेंस ये